हेलो हेलो। मैं हूँ आकांक्षा और आप सुन रहे हैं द मेंटल लाइफ वायर, जहाँ हम बात करते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी की ऐसी थ्योरीज और फिनोमेना के बारे में जो रोज हमारी सोच, हमारे डिसीजंस और हमारी जिंदगी को इन्फ्लुएंस करते हैं। आज का टॉपिक एक ऐसी फीलिंग है जिसे हम में से कई लोगों ने कभी ना कभी महसूस किया है। प्रमोशन मिलने के बाद, एग्जाम में टॉप करने के बाद, यहाँ तक कि एक परफेक्ट डिनर होस्ट करने के बाद, जब किसी ने दिल से तारीफ करी हो लेकिन अंदर से आवाज आई हो, पता नहीं लोग मुझ में क्या देखते हैं, मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ। कभी ना कभी सबको सच पता लग जाएगा कि मैं उतना केपेबल नहीं हूँ जितना लोग समझते हैं। अगर ये आवाज आपको भी कभी सुनाई दी है तो आज का एपिसोड आपके लिए है। आज हम बात करेंगे इम्पोस्टर सिंड्रोम की। 1978 में दो साइकोलॉजिस्ट पॉलिन क्लैंस और सुजेन आइमस ने पहली बार इस फिनोमेना को डिस्क्राइब किया था। उन्होंने देखा कि बहुत सी सक्सेसफुल और टैलेंटेड फीमेल्स अपनी अचीवमेंट्स को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी। उन्हें लगता था कि उनकी सक्सेस उनकी मेहनत या टैलेंट की वजह से नहीं, बल्कि किस्मत या किसी गलतफहमी की वजह से है। बाद में रिसर्च ने दिखाया कि ये फीलिंग सिर्फ फीमेल्स तक सीमित नहीं है, ये किसी भी एज, जेंडर, प्रोफेशन या बैकग्राउंड के लोगों में हो सकती है। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। ध्यान रहे, इम्पोस्टर सिंड्रोम कोई मेंटल इलनेस नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल पैटर्न है जहां इंसान अपनी अचीवमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। चाहे उसने कितनी भी मेहनत की हो, कितनी भी सफलता पाई हो, अंदर से उसे लगता रहता है कि वो उतना कॉम्पिटेंट नहीं है जितना लोग समझते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो लगातार इस डर के साथ जीता है कि एक दिन लोग उसकी असलियत जान जाएंगे, जैसे वो किसी तरह सबको धोखा दे रहा हो। इसीलिए इसे इम्पोस्टर सिंड्रोम कहा जाता है। मान लीजिए आपको ऑफिस में प्रमोशन मिल गया, सब लोग कह रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू डिजर्व इट, लेकिन आपके दिमाग में चल रहा है शायद इस बार कंपटीशन कम था, बॉस का मूड अच्छा रहा होगा, अगली बार मेरी पोल खुल जाएगी। या फिर वो स्टूडेंट जो एग्जाम में टॉप करता है, सब उसकी तारीफ करते हैं लेकिन उसके मन ही मन में आवाज आती है पेपर इजी था, मैं एक्चुअली इतनी इंटेलिजेंट नहीं हूँ। यही है इम्पोस्टर सिंड्रोम। सक्सेस सामने खड़ी है लेकिन दिमाग उसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। खुद से शुरू करूँ ना तो मैं इस सिंड्रोम के साथ बहुत एक्टिवली डील करती आई हूँ और इससे कोप करने के तरीके मैं आपके साथ शेयर करूंगी, मगर पहले जानते हैं कि ऐसा होता क्यों है। इम्पोस्टर सिंड्रोम के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे पहला, परफेक्शनिज्म। कुछ लोगों के स्टैंडर्ड्स इतने हाई होते हैं कि 90% सक्सेस भी उन्हें फेलियर लगती है। अगर एक छोटी सी गलती हो गई तो वो पूरी अचीवमेंट को ही खारिज कर देते हैं। उनके लिए या तो परफेक्शन एग्जिस्ट करती है या फिर सब बेकार हो जाता है। बीच का रास्ता उन्हें कम दिखता है। दूसरा, बचपन की एक्सपेक्टेशंस। कभी कभी बचपन में हमें गिफ्टेड, जीनियस या सबसे इंटेलिजेंट का टैग मिल जाता है। फिर बड़े होकर जब चैलेंजेस आते हैं और हमें स्ट्रगल करना पड़ता है तो लगता है अगर मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ रही है तो शायद मैं उतनी टैलेंटेड नहीं हूँ। तीसरा, कांस्टेंट कंपैरिजन। आज सोशल मीडिया के ज़माने में हम हर वक्त दूसरों की हाइलाइट्स देखते हैं। किसी को अवार्ड मिला, किसी ने बिजनेस शुरू किया, कोई फॉरेन ट्रिप पर होके आया। हम उनकी अचीवमेंट्स देखते हैं और अपनी स्ट्रगल्स। कंपैरिजन का ये गेम इम्पोस्टर सिंड्रोम को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। अब आप पूछोगे इसका डेली लाइफ पर क्या असर होता है? बहुत लोग सोचते हैं कि ये बस एक छोटी सी इनसिक्योरिटी है, लेकिन इसका असर काफी गहरा हो सकता है। कुछ लोग नए अपॉर्चुनिटीज लेने से डरते हैं, कुछ लोग प्रमोशन के लिए अप्लाई नहीं करते, कुछ लोग हर काम में ओवरवर्क करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाएंगे तो लोग पकड़ लेंगे कि वो केपेबल नहीं है। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस कम होने लगता है, इंसान अपनी सक्सेस का मजा नहीं ले पाता। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इम्पोस्टर सिंड्रोम अक्सर उन लोगों में ज्यादा दिखता है जो वास्तव में काफी कॉम्पिटेंट होते हैं, जो लोग सीखते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं और अपनी लिमिटेशंस को समझते रहते हैं। उन्हें अपनी कमियां भी ज्यादा नजर आती हैं, जबकि कभी कभी कम नॉलेज वाले लोग अपनी एबिलिटीज को ओवर एस्टिमेट करते हैं। राइटर और पोएट चार्ल्स बकाउस्की का एक कोट है, द प्रॉब्लम विद द वर्ल्ड इज दैट द इंटेलिजेंट पीपल आर फुल ऑफ डाउट्स while the dim-witted ones are full of confidence। यानी जो लोग सच में केपेबल हैं वही कभी कभी अपनी केपेबिलिटी पर सबसे ज्यादा शक करते हैं। अब बात करते हैं इससे कैसे निपट सकते हैं। ये वही चीजें हैं जो मैं खुद भी प्रैक्टिस करती हूँ। पहला कदम, अपनी अचीवमेंट्स लिखिए। जब भी लगे कि आप
कुछ खास नहीं कर रहे, अपनी अचीवमेंट्स को लिखिए, छोटी हो या बड़ी। कभी कभी फैक्ट्स को देखना जरूरी होता है। दिमाग कहानी सुना सकता है लेकिन फैक्ट्स झूठ नहीं बोलते। दूसरा कदम, कॉम्प्लीमेंट्स एक्सेप्ट करना सीखिए। जब कोई तारीफ करे तुरंत उसे रिजेक्ट मत कीजिए। अगर कुछ समझ ना आए तो सिर्फ इतना कहिए, थैंक यू, बस। हर कॉम्प्लीमेंट को एक्सप्लेन करना या उसकी वैल्यू कम करना जरूरी नहीं होता। तीसरा कदम, कंपैरिजन कम कीजिए। याद रखिए, सोशल मीडिया पर लोग अपनी पूरी जिंदगी नहीं दिखाते, वो सिर्फ हाइलाइट्स दिखाते हैं। आप किसी और की बेस्ट मोमेंट्स को अपनी डेली लाइफ से कंपेयर करना अफोर्ड नहीं कर सकते। ये कंपैरिजन कभी सही नहीं होता। चौथा कदम, ग्रोथ को एक्सेप्ट कीजिए। अगर आपको सब कुछ नहीं आता तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फ्रॉड हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप भी एक वर्क इन प्रोग्रेस हैं। ग्रोथ और लर्निंग तो कभी खत्म नहीं होती। आज के एपिसोड को एक सिंपल थॉट के साथ खत्म करते हैं। हो सकता है आपको लगता है कि आप उतने केपेबल नहीं हैं जितना लोग समझते हैं, लेकिन एक बार रुक कर सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि आप अपने आप को कम आंक रहे हो? क्या ये मुमकिन है कि आपकी सक्सेस सिर्फ किस्मत नहीं बल्कि आपकी मेहनत, सीखने की इच्छा और लगातार की गई कोशिशों का नतीजा हो? और क्या ये मुमकिन है कि लोग आप में जो पोटेंशियल देखते हो वो सच में वहाँ हो? कभी कभी हमें दुनिया को कन्विंस करने की जरूरत नहीं होती, हमें सिर्फ खुद पर विश्वास करना सीखना होता है। मैं हूँ आकांक्षा और आप सुन रहे थे द मेंटल लाइव वायर। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में जहां हम बात करेंगे लॉस और ग्रीफ के बारे में। तब तक याद रखिए, हर बार जब आप अपनी सक्सेस को सिर्फ किस्मत का नाम देते हैं ना, तो आप अपनी मेहनत के साथ थोड़ा इनजस्टिस करते हैं। अपनी ग्रोथ की रिस्पेक्ट कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, कीप इट लाइट।